लज्जा आ रही है हमें आपको अपनी दादी माँ कहते हुए भी। कैसे कर सकती हैं आप ये सब? लेकिन फूल, ये सब हमने आपके लिए किया है। हमारे लिए? अच्छा, हमारे लिए क्या आपने ये सब? पर दादी माँ, ये सब जो कुछ भी आपने किया है, आपके साथ कुछ भी हो, हमें दोष मत दीजिए, क्योंकि अभी इसी समय से हमारा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी हमें सबसे पहले किसी भी अनहोनी को होने से रोकना है। अभी हमें जाके वो हल्दी पात्र बदलना है, शीघ्र चलिए। कोई लाभ नहीं, अब आप दोनों दौड़ कर जाएं या उड़कर। अब तक तो हल्दी संस्कार आरंभ हो चुके हैं। अब आप दोनों बस समाचार की प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ही क्षण में आ सकता है। रुक जाइए जयवंताबाई जी। अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ राणा जी? यहाँ पे तो सारी कुंवर प्रताप की माएं हैं, इनके बीच चिंता की क्या आवश्यकता? आप ठीक कह रही हैं धीरबाई जी, किंतु जब हमारा अहित चाहने वाले पग पग पर हमारे लिए कांटे बिछाने के लिए तैयार बैठे हों, तो हमें अतिरिक्त सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। बात क्या है दाजरा? स्पष्ट कहिए। राहु काल आरंभ हो चुका है कुंवर प्रताप, इसलिए हमें यह संस्कार 4 घड़ी के लिए टालना होगा। राहु काल आरंभ हो गया है तो 4 घड़ी के लिए रोक लेते हैं, है ना जीजा? बोलिए, क्या समाचार लेंगे? कुंवर प्रताप का हल्दी संस्कार पंडित जी के कहे से 4 घड़ी स्थगित कर दिया है राणा जी ने। कहते हैं राहु काल आरंभ हो चुका है इसलिए। धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। हम अभी जाके सबको सच बता देते हैं। नहीं फूल, आप ये नहीं कर सकती हैं। जब तक हो क्या गया आपको? आपने सुना नहीं? अभी अभी इन्होंने जो विष उगला है आपके लिए, वो सब सुनने के बाद भी आप हमें रुकने के लिए कह रही हैं? जब तक आपके समूचे जीवन को नाश करने की योजना बनाई है इन्होंने। हाँ, पर इनकी इस योजना से जीवन मरण निर्धारित तो नहीं हो गया ना? आपने देखा, भगवान ने राहुकाल की नीति ही से, किंतु उन्होंने उन्हें एक अवसर दिया था परिस्थितियों को बदलने का। इनके चरित्र आनंद से क्या होता है? कितना सब कितने सम्मान करते हैं इनका। और फिर ये विवाह का वातावरण, सब कितने उल्लास और आनंद में, फिर उसे तनाव, घृणा और बदले की बात में क्यों बदलना? इससे अच्छा यही होगा कि अभी हम कुछ ऐसा करें जिससे हम वो हल्दी का पात्र बदल सके, शीघ्र से शीघ्र। चलिए। किंतु दादी माँ, आप स्मरण रखिएगा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी दादी माँ, और सबके सामने जाके सच खोल देंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। आप भी नहीं।
बाजीराज, ये अब क्या देख रहे खड़े लेबे में? हम सोच रहे थे कि यदि हम उस दुर्गंध को, जिसने हमें इतना शांत कर रखा, यदि हम उसे इस खाली पात्र में खोज पाते तो हम कदाचित समझ पाते कि वो था कौन, और वो जा चुका है चक्रपाणी, और हमारे पास रह गई है मात्र उस दुर्गंध और उस खिलौने लीजे स्पर्श की अनुभूति। अब हमें उस दुर्गंध के आधार पर ही उस तक पहुंचना है जो पता नहीं किस उद्देश्य से हमारे इतना निकट तक आया था। बाजीराज, सच कहे तो हमने आपको जितनी भी समस्या में जुटते हुए देखा है, उन सब समस्या में से ये समस्या सर्वाधिक हास्यास्पद लग रही है हमें। अरे दुर्गंध का क्या, होती है किसी किसी में कोई दुर्गंध। फिर ये खाली पात्र चक्रपाणी, कोई हमें भेंट में खाली पात्र क्यों देगा? सोचना तो पड़ेगा ना। बाजीराज, आप जो भी कहे, किंतु हमें लगता है अब बिना बात की चिंतित हो रहे हैं। अरे कोई ठोस आधार पर चिंता का कारण रहना चाहिए ना बाजीराज। है ना आधार? क्या? हमारी अंतरात्मा, और हमारी अंतरात्मा ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है चक्रपाणी। कहीं ना कहीं कुछ तो अवश्य है। ठीक है, बस और कुछ समय अंतरात्मा का नाम ले लेकर जिसके बारे में सोचना बाजीराज सोच लीजिए, किंतु एक बार आपका विवाह हो गया फिर आपकी आत्मा, अंतरात्मा और मन सब एक ही राग आलापेंगे। अजब दे, अजब दे, अजब दे। पंडित चक्रपाणी मिश्र, हमारी छोड़िए, आप क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हैं? आपका विवाह तो करवा दिया ना सौभाग्यवती से। अरे विवाह करवा दिया तो क्या हुआ, वियोग तो चल रहा है ना, और वियोग का दुख तुरंत कम होता है बाजीराज। विवाह आपका, वियोग हमारा। हम ये आपके साथ इस महल में और सौभाग्यवती वह उस महल में। चक्रपाणी, क्या वियोग कर रहे हैं आप? अब यही तो होता है ना। देखिए, आप लड़के वाली की ओर से इसलिए आप यहाँ हैं, और सौभाग्यवती लड़की वाली की ओर से इसलिए वे वहाँ। उसमें क्या है? यही तो कि हम यहाँ और विवाह कि हम लड़की वाले की ओर से नहीं हो सकते। हो सकते यदि आप चाहें तो। यही तो हम चाहते थे बाजीराज, तो हम चलते। चक्रपाणी मिश्र, पूरी बात तो सुनिए। यदि आप लड़की वाले बनकर उस महल में चले गए तो फिर आपको जीवन भर हमें जीजो सा कहकर पुकारना पड़ेगा। है स्वीकार? नहीं बाजीराज, हमसे ये नहीं होगा, हम आपको बाजीराज ही बुलाएंगे। ठीक है हमारे मित्र चक्रपाणी, आप हमें बाबूजीराज ही कहिएगा। हम ये तो समझ गए कि हम तुरंत चित्तौड़ महल जाकर ये हल्दी पात्र वहाँ वाले हल्दी पात्र के स्थान में रखेंगे, और ये काम हमें छुपके भी करना है। इसलिए हम दोनों वहाँ दासी के भेष में जा रहे हैं। किंतु आप हमें अपने साथ क्यों ले जा रही हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको अपने साथ इसलिए लेके जा रहे हैं सौभाग्यवती, ताकि यदि किसी ने हमें महल में पकड़ लिया और महल में घुसने का कारण पूछा तो फिर आप बनेंगे हमारी ढाल। वो कैसे? क्योंकि हम उन्हें बोलेंगे कि आपको अपने पति चक्रपाणी जी से मिलना है। अच्छा, तो क्या हम मिल पाएंगे उनसे? नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती। अच्छा, हम थोड़ा सा श्रृंगार, हमारा अर्थ है कि काजल लगा के आते हैं। वो रुकी, आप वहाँ दासी के भेष में जा रही हैं, राजकुमारी बन के रहे, और सौभाग्यवती हम आपको इनके साथ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप इन्हें बार बार याद दिला सकें कि ये दासी के भेष में है।
क्योंकि जैसे ही कोई भी समस्या आती है तो ये राजकुमारी की तरह तमतमा जाती है। समझ गए आप? जी समझ गए। अभी आप दोनों शीघ्र जाइए, राहु काल का समय समाप्त होने से पहले आप दोनों को वहां जाके हल्दी का पात्र बदलना है। जाइए। महारानी शाह, राहु काल समाप्त हो गया है। ये तो शुभ समाचार है। हमें तो लगा था कि राहु के चक्कर में कुंवर प्रताप को हल्दी लगाने का प्रतीक्षा काल समाप्ति नहीं होगा। हमने कुछ अनुचित कह दिया। कुंवर प्रताप को यहाँ आने का संदेश भिजवा दो। चाहिए? और आप लोग चुप क्यों बैठिए? ढोल बजाइए, शोर मचाइए। आज बड़े दिनों के बाद हमारे मन की बात पूरी होने जा रही है। जोर जोर से शोर मचाइए। चलिए। सौभाग्यवती, हम पालकी मंगवा लें। हम उनसे कह देंगे ना कि हम विशिष्ट दास हैं, इसलिए हमें पालकी चाहिए और हम इससे ना शीघ्र भी पहुंच जाएंगे। वैसे राजकुमारी जी, आपकी कितनी विशिष्ट दासियां हैं? 4। और इनमें से कितने को पालकी पे बैठने की सुविधाएं मिलती हैं? किसी को नहीं। यही तो हम भी कह रहे हैं। दासियां हैं हम भी इस समय, और वैसे दूर द्वार तक तो पहुंच ही गए हैं हम। अभी अधिक समय नहीं लगेगा हमें वहां पहुंचने में। चलिए। पिंदराज आ गए हमारे हल्दी लगवाने के लिए। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे कक्ष में आग हम ही ने लगाई और हम ही ने स्वयं को उस आग में गिरने दिया। जानती हैं क्यों? आपके लिए। विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी कोने में सहमे हुए। हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही ना, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप रुको। कौन हो तुम दोनों? हम दासियां हैं, विशिष्ट दासियां। किसकी दासियां? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम इस प्रकार हमसे बात कर रहे हो। आज तक किसी का दुस्साहस नहीं हुआ, और वो भी हमसे। देखिए, हम अजब की दासियां हैं। हम भीतर किसी के लिए महत्वपूर्ण संदेश ले जा रहे हैं। तुम्हें जो संदेश देना है मुझे दे दो, क्योंकि अंदर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें, जैसे आपने अपनी छोटी माँ को देखा ही ना हो? हम ये देख रहे हैं छोटी माँ, ये आप कितनी सरलता से हमारी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता बना लेती है। क्यों नहीं, आप हमारे पुत्र हैं, और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। आपकी प्रसन्नता में अवश्य हम प्रसन्न होंगे। अब चलिए। लीजिए जीजा, जल्दी से कुंवर प्रताप को हल्दी लगाइए। ठीक है, दे दीजिए ना संदेश, पर सुन लीजिए, जब ऊपर से दंडित हो गए ना, और उस कठोर दंड से बचने के लिए आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अजब वैसा की विशिष्ट दासियां हैं, और वे कोई साधारण लड़की नहीं है। विवाह होने जा रहा है उनका कुंवर प्रताप के साथ, और वे मेवाड़ की कुंवरनी बनने वाली है। और वैसे भी कुंवर प्रताप तक तो ये बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। फिर ये देख लेंगे ना कुंवर प्रताप से क्या करना है, देख लेंगे ना। अरे आप तो नाराज हो गई। हम सैनिक हैं, हमें पूछताछ तो करनी पड़ती है। आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा।
लगाइए ना। हाँ रानी माँ, लगाइए हल्दी। को सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है। आप हमारे पुत्र हैं और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। हमारे पास बहुत ही कम समय, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? नहीं हुआ हल्दी का महारानी साहब। कौन हो? कौन हो तुम? कहीं तुम वो दुर्गन वाली चोर तो नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? हम मूर्ख बनाना चाहती हो हमें? हाँ? चक्कर पानी मिश्रा हमारा नाम। हमारी वो मन के हमें मूर्ख बनाओगी? हमें पता है कई दिनों से मिले नहीं उनको, उनकी कल्पना में उलझे हम। तो क्या हमें पता नहीं क्या तुम कौन हो? तुम हो? अरे पर क्या? कौन हो तो बताओ। देख लीजिए, इसे भाग्यवती कहाँ चली गई? हमने हल्दी में विषाक्त मिला दिया है। अब प्रताप के मुख और उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। आइए धीर भाई जी, अब आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। वीरबाई जी, आपको लगानी थी ना कुंवर प्रताप को हल्दी, आप लगा लीजिए। पर जीजा, आप ही ने तो कहा था कि पहली हल्दी बड़े लगाते हैं, यही परंपरा है। आप हमसे बड़ी हैं, आप ही लगाइए ना। हाँ धीर भाई जी,
आपने ही तो कहा था कुंवर प्रताप आपको अपने पुत्र से भी बढ़कर है। अपने पुत्र की प्रसन्नता में सम्मिलित होने के लिए इतनी मान मनोहर। अरे कोई कोई पकड़ो इसे। सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताओ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे ये क्या हो रहा है? आप फूल कवर जैसी दिख रही है और ये हमारे उस जैसी दिख रही है। हेकलिन जी, हमें मति भ्रम हो रहा है, मति भ्रम। पंडित जी, अपनी कुंडली निकालिए और गणना कीजिए कि ये कौन हो सकती है और हम कौन हो सकते हैं। और आप चलिए यहाँ से, चलिए। एक क्षण, वो क्या कोई दुर्गन नहीं थी? अर्थात वो दुर्गन वाली चोर नहीं थी। अर्थात वो सचमुच सौभाग्यवती फूल कवर थी। हेकलिन जी, सौभाग्यवती, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतना बड़ा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। और हमें भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने हमें पहचाना कैसे नहीं। मूड मती मन, शांत हो जाइए सौभाग्यवती, विवाह का समय है। प्रसन्नता में नहीं पहचान पाए हमें। आपका विवाह नहीं हुआ है ना राजकुमारी जी? जब हो जाएगा ना तब देख लेना, जब आपके पति आपको दुख वाला चोर समझेंगे। आप ऐसे क्या देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि आप भी इस नाव से शीघ्र यात्रा करने वाली हैं। मतलब यही कि आपके गालों में लगन की हल्दी थोड़ी लगी हुई है, अर्थात आपका विवाह भी शीघ्र होने वाला है। हल्दी संस्कार संपन्न। अब इसके बाद है अभंग स्नान। इसके लिए कुंवर प्रताप को प्रातःकाल ही नदी स्नान करना होगा और इसमें कोई विलंब ना करिएगा महारानी शाह। चिंता मत कीजिए पंडित जी, अब कोई विलंब नहीं होगा। हम बहुत पसंद है आपसे। आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया, वो भी इतनी चतुराई से जो किसी को भी नहीं पता चला। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है आपका, जो हमें जीवन भर याद रहेगा। मारेंगे आपको जब। इसमें उपकार कैसा? हमने जो किया अपनों के लिए किया ना। हाँ जब भी। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि फूल को उनके इस अच्छे काम के लिए प्रतिसाद भी मिल गया। कैसा प्रतिसाद? वाह, आपके गाल पे ये लगन क्या हल्दी, अब तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिसाद है। बस बस बंद कीजिए सब बातें। आप हल्दी है ना, धो लेंगे निकल जाएगी, इसमें क्या है? बस धो लिया हमने, अब प्रसन्न है? हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि अभी भी आपके घर पे लगन की हल्दी लगी हुई है। आप लोग से ना कुछ बोलना ही व्यर्थ है। चलिए तो। आप सोए नहीं अब तक जगे हुए हैं। हम जानते हैं रानी माँ, आप यहाँ ये देखने आई हैं कि हम शांति से सो रहे हैं या नहीं। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? रानी माँ, हमने देखा था फूल कवर छिपकर आई थी और उन्होंने हल्दी का पात्र भी बदला था। हम ये सब जान गए थे, किंतु हम चुप रहे रानी माँ। और हम ये भी जानते हैं कि आपको भी सब पता था। कुछ ना कुछ तो अवश्य हो रहा है। क्यों हर बार आपके जीवन में संकट आ जाते हैं पिता? क्या शत्रुता है आपकी किसी के साथ? क्यों आपके प्राणों के शत्रु बन गए हैं लोग? जब से होश संभाला है आपने, सदा अच्छा ही अच्छा किया है सबका, सदा धर्म के मार्ग पर चले हैं आप।
बल्कि आपने हमें और दाजी राजदत्त को भी कई बार सही मार्ग दिखाया है। फिर क्यों बार बार नियति आपकी ये परीक्षाएं ले रही है? अब हमसे नहीं सहा जाता प्रताप, नहीं सहा जाता। नियति का आपके साथ ही अन्याय एक भय सा बैठ गया है कि कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए, और यही विचार हमें निर्बल बना देता है प्रताप। फिर चाहकर भी हम एक दृढ़ व्यक्ति वाली राजपुतानी नहीं, एक निर्बल मां बनकर रह जाते हैं। बस रानी मां, शांत हो जाइए। आपको बस वही करना है जो आप हमें कहा करती थी। जब आसपास कोई आशा ना दिखे तो फिर नई दृष्टि से सोचो, नया दृष्टिकोण लाओ। इसमें कौन सा नया दृष्टिकोण लाए हम प्रताप? रानी मां, आप ये मत सोचिए कि हमारे कितने शत्रु हैं। आप ये सोचिए कि हमारे कैसे कैसे मित्र हैं जो हर समय पर हमारे काम आते हैं। हम भी जानते थे रानी मां कि हल्दी संस्कार में कुछ तो हो रहा था, पर ऐन समय पर फूल कवर आई। और छोटी मां, आपने देखा ना रानी मां, कितना पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है उनके मन में। जब रानी मां ऐसे सभी लोग हमारे आसपास हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? आप चिंता ना करें रानी मां, जब तक हमारे साथ हमारे अपने हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा हमें रानी मां। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? देखो भाई, मुझे जरा अंदर जाने दो। तुम कुंवर प्रताप के कुछ भी क्यों ना लगते हो, मगर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। डरो मत भाई, डरो मत। मेरी आदतों ने ही मेरा देखो ये हाल किया है। ऐसी आदत? वही जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले आई है, तंबाकू की आदत। आदतें इंसान को विवश कर देती हैं। आप लोग भी तो यहाँ द्वार पर घंटों घंटों पहरा देते हैं, तो क्या बिना किसी व्यसन के? ये तो हो ही नहीं सकता है। खैर छोड़ो भाई, देखो मेरा एक मित्र कुछ दिनों में मेरे लिए बढ़िया तंबाकू लाने वाला है। उसमें से मैं तुम लोगों को जरूर कुछ दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा, बस इतना सा तंबाकू दे दो ना, दे दो ना। ऐसा मुझे तब होता है जब मुझे तंबाकू की बहुत ज्यादा हुड़क होती है। ये क्या है मित्र? ये आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे कुंवर प्रताप कुदरी नदी में अभ्यंग स्नान करने जा रहे हैं। इतनी कम सुरक्षा के साथ क्या कुंवर प्रताप को डर नहीं लगता अपने प्राणों का? डर? इस धरती पर कुंवर प्रताप को कोई नहीं मार सकता। शुक्रिया दोस्त, तुम्हें नहीं पता कि ये खबर देकर कितना बड़ा एहसान किया है तुमने मेरे ऊपर। कुंवर प्रताप को अगर कोई जमीन पर नहीं मार सकता तो मैं मारूंगा उसे पानी में। लगता है प्यास बुझाने से पहले ही साथ छोड़ दिया पानी ने आपका। जो कहना चाहती है स्पष्ट कहिए।
थोड़ा जल पी लीजिए। और हाँ, हमने कुछ मिलाया नहीं है इसमें। हमें कोई रुचि नहीं है खेल खेलने में। क्यों? क्या हुआ? थक गई हारते हारते? हम जानते हैं धीर भाई जी, हल्दी में आपने कुछ मिलाया था, किंतु इससे पहले कि कुंवर प्रताप को कुछ हानि पहुंचे, उनके शुभ चिंतकों ने बदल दिया था हल्दी पात्र। लगता है आपकी कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जीजा। ये कपोल काल्पनिक कहानियां अपने पोते पोतियों के लिए बचा कर रखें, उन्हें काम आएंगी यदि वे हुए तो। बिना साक्ष्य के हम पे आरोप मत लगाना, वरना कुंवर प्रताप से आपकी शिकायत कर देंगे। चिंता मत कीजिए, साक्ष्य भी मिल जाएंगे और वो तलवार भी। वो तो मिलनी ही है, और जैसे ही वो और साक्ष्य हमारे हाथ लग जाएंगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं आपके इस पुराने खेल से। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये आपके अंतिम अवसर है जी भाई जी। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये आपके अंतिम अवसर है धीर भाई जी। धीर, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। ये क्या है? हमने आपका सारा आवश्यक सामान बंधवा दिया है और आप इसी समय वापस मारवाड़ जाएंगे। आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। आप हमें यहां से जाने के लिए कह रही हैं? अपनी दादी माँ से, जिसने संसार भर का आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, सुख दिया, और वो भी किसके लिए? वो साधारण सामंत पुत्री के लिए नहीं, उस संकल्प के लिए जो हमने अपने आप से किया था मारवाड़ से चलते समय, कि हम अजब का विवाह सुख और शांति से करवा के रहेंगे। और आप हमारे उसी संकल्प को तोड़ने के लिए अपनी प्रण प्राण से जुटी हुई है। यदि कोई और होता तो निश्चित तौर पे इतने अपमान की बातें सुनने के बाद हम तुरंत यहाँ से निकल जाते, लेकिन क्या करें वो, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी अपमानजनक बातों का भी हमें बुरा नहीं लगता। अब जानती हैं, यहाँ रहने से, हमारा सब कुछ करने से कितना कुछ निर्भर करता है। हमारा हित, आपका हित, मारवाड़ का हित, सारे राजपुताने का हित, इतना सब कुछ के सामने आप चाहती हैं कि हम आपकी बचकानी संकल्प की रक्षा करें। आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दादी माँ, आप यहाँ से जाएंगी या फिर हम? ये क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं पुआ, आप ये नहीं कर सकती। ये आपके अतिथि नहीं है, ये हमारे दादा और हमारी माँ के आदरणीय अतिथि हैं, और वे नहीं चाहेंगे
कि वे अपने आदरणीय अतिथि को लज्जत करके महल से बाहर निकाले। अच्छा, तो यदि उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया तो वे भी इन्हें जाने ही कहेंगे। किंतु हम इनके लिए अपना स्तर क्यों नीचे कर दें? कुंवर प्रताप के लिए हमारी भावनाएं और आपकी मित्रता पे विश्वास है हमें। करने दीजिए ना जो करना है, हम भी देखते हैं किसकी जीत होती है, इनकी बुराई की या हमारी सच्चाई की। आप सब यही किनारे पर रुककर हमारी प्रतीक्षा। कुंवर प्रताप, हमें तो हर एक परिस्थिति में आपके साथ ही रहना है। अच्छा, तो आप भी हमारे साथ अभंग स्नान कर विवाह करना चाहते हैं ध्यान सिंह जी? क्या बात है हुकुम? कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है, आप लोग जाकर अशोक का दाना पानी दें। ये है क्या जो बार बार आक्रमण कर रही है हम पे? पता नहीं, हमने बहुत विचित्र सपना
समय आप इस कक्ष में पानी में नहीं डूब रहे। हो सकता है कि आंखें बंद करते कुंवर प्रताप के साथ अपने विवाह की प्रसन्नता में आप सागर में डूबने का अनुभव कर रहे हो कि विवाह के बाद कुंवर प्रताप आप पे इतना स्नेह बरसा रहे, इतना प्रेम बरसा रहे कि आप उस प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। ईश्वर, बता और सभी सकुशल। अजब है, अब स्वयं नहीं डूब रही हैं तो कुंवर प्रताप को डुबाने लग गई आप। ये कुंवर प्रताप है, कुछ नहीं होगा उन्हें। अजब से, अब आप किसी नई कल्पना में मत डूब जाइए। स्वयं भी दुखी होंगी और हमें भी दुखी करेंगी आप। चलिए अब सो जाइए। हथियार चलाने में बहुत माहिर हो। अच्छा बोलो, जब तुम्हारा दुश्मन खुद एक बताते हथियार हो और वो भी कोई साधारण नहीं, बिजली हो बिजली, क्या करोगे तब? बोलो। चलो भाई, घोड़ों ने तो खाना खा लिया। हाँ भाई, ये तो छोड़ो, राणा जी ने एक भी घर नहीं छोड़ा, सबको निमंत्रण पत्र पहुंचा दिए हैं। अरे निमंत्रण पत्र तो बाद में भिजवाए थे, बाबूजी राज ने बहुत पहले ही सबको आमंत्रित कर दिया था। बाबूजी राज तो नहाने गए थे, दिखाई नहीं दे रहे। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाबूजी राज कहीं गहरे पानी में गोते लगा रहे होंगे। अरे मूर्ख, बाबूजी राज को अभी रुचि नहीं रही है जल कीड़ा पानी में तैरने की। मैं तो उनको गुरुकुल के दिनों से जानता हूँ। क्या क्या? हाँ, इसमें तो भयानक ऊर्जा है, इसमें तो असंभव है तैरना। अरे कुंवर प्रताप पे जानलेवा हमला हो रहा है। चलो महाराज जी को सूचना देते हैं। चलो। कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रताप, ये मेरी दुनिया है, एक उम्र गुजारी है इसमें मैंने। अर्थात पानी में मारना इससे कठिन है, यानी हमें इसको किसी प्रकार धरती पर लाना होगा। अब सबसे पहले तो हमें पानी से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। हे एकलिन जी, हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं कुंवर प्रताप की रक्षा के लिए।
सुप्रभात। आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। एक बात कहें जयवंता बाई जी, जीवन में चुराए हुए क्षण ही बहुमूल्य क्षण होते हैं। अगर आज हम यहाँ राजकीय घोषणा के बाद आते हैं तो आपके इस अद्वितीय सौंदर्य को, आपके इन भीगे गीले बालों के नैसर्गिक घटा को, कंधे से फिसलते इस आंचल की उष्मा को भला कैसे देख पाते हैं? ठीक कह रहे हैं ना? कुछ अनुचित तो नहीं कहा हमने? अनुचित तो नहीं, किंतु अप्रत्याशी और असमय कहाँ है? कैसे? कुंवर प्रताप अभ्यंग स्नान करके आ ही रहे होंगे और विनायक स्थापना की तैयारी करने हमें, और आप हैं। भूल हो गई हमसे जयवंता बाई जी, क्षमा कर दीजिए। बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? आप जो भी बोलेंगे उसे पूरा किया जाएगा। खम्मा घड़ी राणा जी। बोलिए। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? क्या हुआ कुंवर प्रताप को? कुंवर प्रताप जिस नदी में स्नान के लिए गए हैं उस नदी का सारा जल विद्युत प्रवाहमय हो गया है। कुंवर प्रताप अभी तक नदी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पैदा ही यहाँ इस वक्त मरने के लिए हुआ था, मगर कसम पाक परवरदिगार की, तुझे मार कर ही मरूंगा। आश्चर्य है, अब हमें कोई विद्युत तरंगों वाले झटके नहीं लग रहे इससे। अच्छा, संभवतः शरीर पे लगी मिट्टी के कारण हम इसके विद्युत प्रभाव से बच रहे हैं। क्या? शाला का द्वार खोलो, घोड़ों को तुरंत तैयार करो। राणा जी किसी भी क्षण निकल सकते हैं। महल के द्वार खोलो जल्दी।
सुबह सुबह महल में इतनी भागदौड़, क्या बात है? महारानी जी, कुंवर प्रताप किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हुए। अच्छा, और क्या क्या हुआ बताइए, पूरी बात बताइए हमें। बताइए तो सही चीज, आपको नहीं लगता कुंवर प्रताप अभिशप्त होते जा रहे हैं? ऊपर से उनका विवाह उनके लिए नए नए अभिशाप ला रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है कि कोई अपने अभ्यंग स्नान के लिए नदी में जाए और वहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब ईश्वर भी ना चाहता हो कि कुंवर प्रताप का विवाह किसी अनुपयुक्त इंसान के साथ हो। बंद कीजिए अपना यह विषाक्त प्रलाप। अजब दे से अधिक उपयुक्त, अधिक समझदार और भला जीवन साथी हो ही नहीं सकता कुंवर प्रताप के लिए कोई। यदि अजब दे कुंवर प्रताप के लिए इतनी उपयुक्त है तो फिर आप ही बताइए ना जीजा कि लग्न की हल्दी लगने के बाद प्राण घटी संकट क्यों आ रहे कुंवर प्रताप पे? बताइए ना कि वो अपने अभ्यंग स्नान के लिए जब गए थे तो उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई। आप चाहती हैं कि इस समय कुंवर प्रताप के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं उनको आपके बताए अनुसार हम अजबदे से जुड़े अपशगुनों का परिणाम मान लें, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। सच तो ये है कि जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन सब के पीछे आप हैं। चाहे वो अजबदे की कुंडली का बदलना हो या फिर तिलक की स्वर्ण तलवार का खो जाना हो या फिर लगन की हल्दी का विषाक्त होना हो। एक बात समझ लीजिए धीर भाई जी, यदि नदी पे हुए प्राणघाती आक्रमण के पीछे हमें आपके हाथ दिखाई दिए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देख लीजिएगा, और ये मात्र चेतावनी नहीं है। इस माटी पर कदम भी रख ना सके, संगा है जो जंगा है कभी तो कुछ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को दे चला। मिटाऊंगा मिटाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा, बाजीराज, कुंवर प्रताप, बाजीराज, आप सब वहीं रुक जाइए। इसके शरीर में भीषण विद्युत प्रवाह है, आप इससे नहीं लड़ पाएंगे। हम इससे इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में मात्र भूमि की मिट्टी लगी। लगता है हमने तुम्हें मार मार के तुम्हारी सारी विद्युत ऊर्जा निकाल दी है। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे,
आप ठीक तो है ना कुंवर प्रताप? हाँ। हम ठीक है दादाजी। रावत जी, कुंवर प्रताप के लिए तुरंत राजवैद्य जी को बुलाया जाए। राणा जी, हमने यहाँ आते ही राजवैद्य को सूचित करवा दिया था, वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। तो ये है वो गंदी नाली का सांप जो कब से कुंवर प्रताप को डसने के लिए बैठा था। रावत जी, इसे यंत्रणा कक्ष में ले जाइए और तपती हुई धूप में झुलसने के लिए छोड़ दीजिए। तभी अपने आप बताएगा कि इसको किसने भेजा था। जी राणा जी, ले जाओ इसे। रावत जी, इसने जानबूझकर आपके ऊपर हमला किया कुंवर प्रताप, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि जब ये आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आप इसे मार डालेंगे। और ये अपने भेजने वाले का नाम हमें नहीं बताना चाहता था। फिर तो हमें इसके व्यर्थ प्राण गंवाने का दुख हो रहा है, क्योंकि हम जानते थे इस दुष्ट को किसने भेजा था। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? क्या उसने आपसे कुछ कहा था? कहा तो नहीं राजीराज, किंतु अपनी त्वचा की दुर्गंध दबाने के लिए इसने गुलाब के इत्र की सहायता ली थी। गुलाब यानी कि मुगल। इसका अर्थ ये हुआ कि इसे मुगलों ने भेजा था। हाँ दाजीराज, इस हत्यारे को मुगलों ने ही भेजा था। नासिर, कौन है ये लोग? जो इस कदर बैलगाड़ियों और माल असबाबों के साथ हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की जुर्रत कर रहे हैं। हुजूर, ये तिजारत दानों का काफिला है। हटाओ इन तिजारतियों को नासिर, खदेड़ के रख दो सबको। हमारे फौज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए नासिर। जी हुजूर। सैनिकों, खदेड़ दो तमाम तिजारती काफिलों को। शहंशाह हिंद को इंतजार करना पड़ रहा है। हटाओ सबको रास्ते से। तो शॉल दो हमें। बात है अम्मी जान, आपकी आंखों में आंसू? किस बात ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है? हमें भी तो पता चले कुछ। देखिए न जलाल, बदकिस्मती से हमसे हमारी खास पसंदीदा शॉल फट गई।
शहंशाह जलालुद्दीन की अम्मी को एक शॉल के लिए रोना सेब नहीं देता। हम ऐसी शॉलों से आपका पूरा महल भर देंगे अम्मी जान। नहीं जलाल, ये खास शॉल है, ये पश्मीने की शॉल है। जानते हैं, जब आपके अब्बू कश्मीर से लौटे थे तब हमारे लिए बड़ी मोहब्बत से लाए थे वो। अब आपका तो वहां ज्यादा आना जाना होता नहीं, और यूं भी ऐसी दूसरी शॉल भले ही आ जाए, पर इस शॉल में वाबस्ता वे हसीन लम्हे वो तो किसी भी शॉल में नहीं होंगे ना जलाल। शहंशाह हुजूर, हमारी जान की अमान पाओ, ये शॉल हम आपको नहीं दे सकते। ये शॉल ही नहीं, हमारा तमाम सामान पहले ही बिक चुका है। नासिर, समझा दो इसे, हमें ये शॉल चाहिए तो मतलब चाहिए। हुजूर, हमने कहा ना कि ये बिक चुका है, और वैसे भी इसके खरीदार कोई मामूली खरीदार नहीं है। और हुजूर, तिजारत के भी कुछ उसूल होते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन है आपके इस माल का खरीदार? हमें यकीन है कि अगर उसे ये पता चलेगा कि हम शान मुगल सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस शॉल को खरीदना चाहते हैं, तो वो भी इससे कोई मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि खुश ही होगा। शहंशाह, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा खरीदार हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा जैसा आप फरमा रहे हैं। और ये माल असबाब, जितना सामान है, ये सब कुंवर प्रताप के ब्याह के लिए जा रहा है। क्या प्रताप शादी कर रहा है? बेवकूफ, मैं जरा सा भी अपनी जिंदगी से प्यार होता तब तुम ये नाम हरगिज़ शहंशाह के सामने लेने की जुर्रत नहीं करते। नहीं नासिर, नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप इसे। ले लो, इस शॉल को भी ले लो। ऐसा छोटा दखल नहीं डालेंगे तुम्हारी शादी में प्रताप। तुम्हारी शादी में तो तुम्हारी मुकम्मल बर्बादी का जश्न मनाएंगे हम। कुंवर प्रताप सकुशल है ना? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप राजवैद्य जी से प्राथमिक उपचार करवा के यहाँ कुछ ही देर में आते होंगे। क्या हम अभी मिलना चाहते हैं उनसे? चिंताबाई जी, प्रताप, रानी माँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक। जयवंताबाई जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, साधारण सी चोटें हैं। कुंवर प्रताप ने न केवल उस आक्रमणकारी हत्यारे के आक्रमण से स्वयं को बचाया है, अंत में उसे मार भी डाला है। बस अब हम यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप अपने विवाह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। नहीं राणा जी, जब तक हम ये पता ना कर ले कि इस आक्रमण के पीछे कौन है, हम चैन से नहीं बैठ सकते। कुछ नहीं रानी माँ, जब वे मुगल हमारा सामना नहीं कर पाते हैं तो फिर कायरों की भांति पीछे से वार करने वाले हथियारों को भेजते हैं। आप चिंता ना करें, आमने सामने के युद्ध के लिए मुगलों को भी बहुत समय लगेगा अपनी बिखरी शक्ति संभालने के लिए। आइए विनायक स्थापना के स्थल चलते हैं।
बाजीराज, देखिए, इन सभी घावों और खरोचों को उपयुक्त रूप सजा सामग्री की सहायता से छिपा दीजिए, ताकि ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। बाजीराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों औषधि लेप को रहने नहीं देते घावों पर? क्यों अकारणीय स्वयं को इतनी पीड़ा आप दे रहे बाजीराज? ताकि जब अजब दे हमें देखे तो उनके मन में पीड़ा ना हो। आप जानते हैं ना, यदि उन्होंने हमारे शरीर पर इतने घाव देख लिए तो कितनी अशांत हो जाएगी वे, कितनी दुखी हो जाएगी। वैसे हम जानते हैं कोई ना कोई ये समाचार तो उन तक पहुंचा ही देगा कि जो कुंवर प्रताप विनायक स्थापना पर आए हैं वे दिख चाहे जैसे भी रहे हो, किंतु आए हैं वे अपने टूटे फूटे अंगों के साथ। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? सेंथिल महल में कुंवर प्रताप पर हमले के समाचार को भेजने का अर्थ होगा वहां सबको चिंता में डाल देना, विशेषकर अजब देखो। नहीं धीर भाई जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। राणा जी, इस विषय को समाप्त करने से कुंवर प्रताप के प्राणों पर जो संकट आया है वो तो समाप्त नहीं हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? राणा जी, हत्यारे के मरने से एक और बार अपमान हुआ है अकबर का। आपको क्या लगता है इतनी सरलता से वो अपना अपमान भूल जाएगा? चोट खाए नागिन की भांति फिर से हमला करने आएगा कुंवर प्रताप पे। वो तो हमारा सौभाग्य है कि ये हमला विफल हो गया, पर क्या आप विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि दूसरा कोई हमला नहीं होगा कुंवर प्रताप? हमारे सुझाव से आपको राव मामलक जी को ये संदेशा भेज देना चाहिए ताकि वे और अतिरिक्त सतर्क रह सके। यदि आप अनुमति दे तो हम राव मामलक जी को ये संदेशा भिजवा देते हैं, केवल राव मामलक जी को और किसी को नहीं। तो फिर ठीक है धीर भाई जी, आपको जो भी उचित लगे आप वही कीजिए, किंतु तुरंत। अवश्य राणा जी, अब दिखाते हैं जीजा कैसे नहीं होते आपके प्रताप के विवाह में अपशकुन। प्रताप पर प्राणघाती आक्रमण का समाचार सुनने के बाद रोक नहीं पाएंगे अजब दे स्वयं, और लगन की हल्दी लगाने के बाद लड़की का अपने घर से चौखट लाना, ना ना, इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है जीजा? हम बताएं विनायक स्थापना का औचित्य। विनायक स्थापना अभी क्षण की बात होने वाले सभी वैवाहिक संस्कारों के लिए आदिदेव गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है, ताकि विवाह के हर चरण पर हम सबको गणेश जी का आशीर्वाद मिलता रहे। ये सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप पंडित जी की मदद कीजिए, हम आते कुछ ही क्षणों में। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुपारी। फिर भूल कर दिया आपने वीर भाई जी। क्या हुआ जीजा? किस हाथ से सुपारी दी आपने पंडित जी को? वो कौन से हाथ से? बाएं हाथ से? जी, बाएं हाथ से। बाएं हाथ से सुपारी देती है पंडित जी को और फिर मानती भी है कि बाएं हाथ से। दाएं हाथ से देते हैं। कहाँ उलझ कर रह गए थे राणा जी? जयवंता बाई जी कुछ आवश्यक पत्र लिखवाने थे, इसलिए देर हो गई। पान का पत्ता। अब ये पान के पत्ते आपने धरती पर रखकर अशुद्ध कर दिए, लेकिन हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अभी अभी आपका विवाह हुआ है और आपको कोई संस्कार ठीक से याद नहीं। विनायक स्थापना का महत्व, औचित्य, विधि तक आपको याद नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है पंडित जी। वो क्या है ना, इनका विवाह जल्दी जल्दी में हुआ था, इसलिए कई सारे संस्कार होने बाकी रह गए। अब बस इतना ध्यान दीजिए कि कुंवर प्रताप का विवाह विधि विधान से हो।
वैसे विनायक स्थापना का मुहूर्त निकलता जा रहा है। कुंवर प्रताप कहाँ है? हम स्वयं लेकर आते हैं। कौन हो तुम? हमारा संदेश बिल्कुल सही था। आप अपने ऊपर होने वाले दूसरे संवादिक प्राणघाती आक्रमण के लिए सजग हैं। आप यहाँ क्या कर रही है सब? कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला हुआ। क्या? ये एक गुप्त संदेश है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? कुंवर प्रताप के पास। हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है। अच्छा क्या पागल हो गई है क्या? आपको लगन की हल्दी लग चुकी है और आपको पता है ना, लगन की हल्दी लगने के बाद यानी वर और वधू विवाह पूर्ण मिले इसे वर्जित माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। पता है ना आपको ये बात? कल ही हंसा मासी जी ने बताई थी। जो माँ ने बोला था उसे भूल जाइए और जो आपने बोला था उसे याद करिए। क्या कहा था हमने? शगुन और अपशगुन कुछ नहीं होता है। अच्छा ऐसा बोला था हमने? ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। अच्छा हम कोई ज्ञान या पंडित थोड़ी ना है। हमने बोला था बोल दिया ना। हम कुंवर प्रताप को देखने जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, बात यहीं पे समाप्त हो गई है। अजब दे, हम हंसा मासी जी को क्या उत्तर देंगे? सब लोग यदि आपके लिए पूछेंगे हम क्या बताएंगे उन्हें? आप ही को सब संभालना होगा ना फूल। तो अजब क्या सखी है ना आप हमारे। आप जानते हैं कि हमारे बड़े लगन वाली हल्दी के नियमों को लेकर कितने दृढ़ हैं। और हम जानते हैं कुंवर प्रताप, किंतु हम एक बार आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बस। वो तो ठीक है, चाहते कि तू हमारी रानी माँ, वे क्या सोचेगी यदि उन्हें इस बात पर क्रोध आ गया तो? आप हमारी बात सुन रही हैं या नहीं? अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप हमें? कुंवर प्रताप हम यही देख रहे हैं कि कितनी चतुराई से आप अपना घाव छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें चिंता ना हो और ना ही दुख हो। कुछ नहीं है जदे, वो बस मामूली सी खरोचे हैं और कुछ नहीं। आपको अपने घाव हमसे छुपाने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई कुंवर प्रताप? क्या हम इतने निर्भर हैं? अरे निर्भर और आप असंभव। अरे जो लड़की अपनी लगन वाली हल्दी लगाने के बाद भी ससुराल आने का साहस कर सकती है, भला वो कुंवर प्रताप खास परिहास छोड़ी और हमें अपने घाव दिखाई। यदि एक बार आपने उपटर लगा ली ना जब दे, तो आपकी त्वचा खिलखिला जाएगी और ऐसे लगेगी कि जब अपने आप को स्वयं देखेंगे दर्पण में तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगी। आप चकित रह जाएंगी। नहीं, चकित नहीं, आप विस्मित हो जाएंगी। हाँ, विस्मित हो जाएंगी। अजब दे कब जाएंगे स्नान के लिए? अजब दे, अब तक क्या उपटर नहीं लगाया? अब स्नान के लिए कब जाएंगी? देखिए हंसा मासी जी को बुरा लग रहा है उन्हें। हंसा मासी जी बस थोड़ा समय और लगेगा। वो क्या है ना, अजब दे घबरा रही है, हम उन्हें समझा रहे हैं। अजब दे घबरा रही है और हम उन्हें समझा रहे हैं। चलिए शीघ्र उपटर लगा लीजिए। अरे वाह दी, आपने तो कमाल कर दिया। अभी खेलते हैं।
चलो देर से ही सही, किंतु हमारा एक तीर तो लक्ष्य पे लगा। फूल फूल बहुत हो चुका। अजब दे बाहर निकलिए, अजब दे बाहर आइए। आपकी लाडली बाहर तब आएंगी ना जब वो भीतर होंगी। क्या? फूल द्वार खोलिए, हम जानते हैं कि अजब दे अंदर नहीं है। क्या कह रही हो? फूल फूल द्वार खोलिए। फूल देख लिया आपको, हमारा मन शांत हो गया, हम चलते हैं। किंतु अजब देव, आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हैं? ये सारी चोटें साधारण हैं, ये ठीक हो जाएगी, बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। आप इसके लिए चिंता ना करें। हम जानते हैं कि यदि हम आपसे कहेंगे तो आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ, नहीं करते हम आपकी किसी भी बात पर विश्वास। दिखाइए सच। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।